कि जिस अयोध्या को, जिस काशी को दुनिया में लहराया परचम, आज वहाँ के लोगों ने मोदी जी का सर नीचे करने का काम किया। धर्म के आधार पे वोट पड़ा है, केवल बहुसंख्यक समाज के लिए ही धर्म कुछ नहीं था। अच्छा हुआ कि अयोध्या वासियों को भगवान राम लंका लेके नहीं गए थे, लेकिन वहाँ क्योंकि लंका, सोने की लंका देख के थे, रावण से भी मिल जाते ये। हमारे सीधे साधे जनता को जो गुमराह करते हैं, उनको जो ब्रेन वॉश कर देते हैं, हमारे हिंदुओं, हमारे मुसलमानों, हमारे सारे शेड्यूल, कोई भी हमारे जितना हमारे जनता है, सबका ब्रेन वॉश किया गया और उस ब्रेन वॉश में फंस गए। अब बेचारे पछता रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश रंजन। कैसे देख रहे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो हार है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं भाजपा को बदनाम करने में साबित हुई। अगर बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहली बात, ये लोग जो उछल रहे हैं कि मोदी जी 400 का नारा दिया था, 300 पार नहीं कर पाए, ये 99 पार, 100 पार नहीं कर पाए। 10 साल के बाद जब सत्ता इनके हाथ से गई थी तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने लायक नहीं था। आज मोदी जी का करिश्मा देखिए कि 10 साल शासन करने के बाद अपने एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत से आया है। और रही बात कम सीटें आने के लिए, सुनिए, आप लोग सचिन तेंदुलकर के समय का मैच देखा होगा, जब इंडिया भारत की टीम जीत रहा होता ना, तब भी विपक्षी टीम को उस बात की खुशी होती थी कि सचिन को शतक पे रोक दिया, शतक से पहले रोक दिया। तो उसके कप्तान आते थे माइक के सामने, इंशाअल्लाह हमारे लड़के ने बड़ी, सचिन को शतक नहीं लगने दिया। अरे तुम कप नहीं घर लेके जा रहे हो, मोदी जी का स्कोर शतक नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी से सबको अपेक्षा था। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने आता था, शतक से नीचे एक रन भी लोग को मंजूर नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार मोदी जी के करिश्मा के आगे, मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के आगे 350 से नीचे लोग को मंजूर नहीं था। अब 350 क्यों नहीं आया? अब इस पे आइए, ठीक कहना आपका, लेकिन इस पे किसी को खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल मेजॉरिटी में आया है एनडीए के साथ, ठीक है ना। अब सुनिए, काशी में 20 से 25 हजार करोड़ लगाया है, लेकिन वहाँ मोदी जी का सर नीचे करने का काम किया। वहाँ के लोगों ने अयोध्या के चारों रीजन के चारों सीट हारे हैं, वहाँ के लोगों ने वो किया है गलत। तो ये पहला चुनाव है जो बीजेपी को समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ के लोगों को अपने निर्णय पे पुनर्विचार करने की और शर्मिंदा होने का ये वक्त है, विषय है कि जिस अयोध्या को, जिस काशी को दुनिया में लहराया परचम, आज वहाँ के लोगों ने मोदी जी का सर नीचे करने का काम किया। मोदी जी तो 5 साल में करके दिखा देंगे, मोदी जी ही गद्दी पे आया है, क्योंकि बाकी सनातनियों ने, बाकी राष्ट्रवादियों ने मोदी जी को सर आंखों पे उठाया है, 10 लाख वोट से जीता है, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। और रही बात 400 का नारा, आप देखिए केवल उत्तर प्रदेश में, अगर हाँ, एक चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के हर एक सांसद को, इनको ये लग रहा था कि 543 सीट पे हम मोदी जी के सहारे लड़ेंगे। अभी के वर्तमान सांसद को सबक लेना पड़ेगा कि जमीन पे काम करो, केवल मोदी जी के सहारे नहीं लड़ो। और 2017 का गुजरात विधानसभा, सभी भाइयों को याद होगा कि मोदी जी के पार्टी 99 पे बड़ी मुश्किल से, जो हालत अभी है ना वही हालत 17 में 99 सीट पे बड़ी मुश्किल से गुजरात का सरकार बना था। सब कह रहा था राहुल भैया तो गुजरात में मोदी को मात दे दिया, क्या हुआ? अब के चुनाव पे 156 लाया है। तो मोदी जी के सेना को भी ध्यान रखना होगा, अपने सेनापति के नेतृत्व में इस बार जमीन पे काम करो, केवल मोदी भरोसे मत रहो। कोई दिक्कत नहीं, शेर 2 कदम पीछे हुआ है, 4 कदम आगे छलांग ना लगाया तो इंडी गठबंधन वालों से क्या देना। और रही बात जो कह रहा ना कि धर्म के नाम पे वोट नहीं पड़ा है, धर्म के नाम पे वोट पड़ा है। सुल्तानपुर के एक गांव है जहां 100% मुस्लिम आबादी है, उन मुस्लिम से सीखो, वो है अपने कौम के लिए वफादार। उनको भरोसा, वहाँ पे पता है मोदी जी की योजनाओं के अनुसार वहाँ पे 529 मकान बने हैं, लेकिन बीजेपी को वोट 0 पड़ा है। तो कहाँ धर्म के नाम पे वोटिंग नहीं हुई है भाई? अगर विकास के नाम पे वोट होता, वहाँ 10 वोट तो पड़ता, 5 वोट तो पड़ता। धर्म के आधार पे वोट पड़ा है, केवल बहुसंख्यक समाज के लिए ही धर्म कुछ नहीं था। लेकिन मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, सरकार तो बन गई, लेकिन आप सब सनातनियों से भाई के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संभल जाओ, इनसे कुछ सीखो। इनके लिए विकास कोई मैंने नहीं रखता, एजेंडा मैंने रखता है, धर्म मैंने रखता है। आखिर मोदी जी के विकास में क्या कमी रह गई थी?
कोई कमी नहीं रह गई थी भाइयों। कोरोना काल के संकट में मोदी देवता बन के आया था, भूल गए वो दिन? दुनिया करा रहा था, मोदी एनर्जेटिक ताली का वो करके आपको एनर्जेटिक करता था। हर लोग अपने आप को मोदी जी को अपने घर का गार्जियन समझता था। मोदी जी जब 8 बजे टीवी पे आते थे तो लगता हमारे घर का गार्जियन आ गया है। वो जो कहते थे हमें संभाल के रखा, राशन पहुंचाया, मेडिकल साइंस में बातें उत्तर प्रदेश के लोगों को तक क्यों नहीं पहुंची, क्यों सक्सेस नहीं हो पाई, क्या कारण रहा? कारण है वहाँ के स्थानीय शासन, स्थानीय सांसद तो गड़बड़ी किया है, इसको निस्संदेह कबूल करना। 96 निवर्तमान सांसद एनडीए के चुनाव हारा है। ये साबित करता है वो सब मोदी जी के भरोसे था। ठीक है ना, जमीन पे काम नहीं किया, केवल मोदी जी के काम के भरोसे रहा। ऐसा तो नहीं। बनारस की जनता ने 1.5 लाख वोट, तो मैं कह तो रहा हूँ, इनसे सीखो। जो 1000 मतलब 2300 वोट परसेंटेज हुआ, वहाँ पर 529 घर है रामपुर के गांव में, लेकिन वहाँ पे एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला। लेकिन इतना तुम्हारे लिए करने के बाद भी अगर वोट नहीं पड़ाए तो उनके लिए शर्म की बात नहीं ना। समीक्षा करे भाई मेरे। आज आपको ऐसे ऐसे मुस्लिम भाइयों का वीडियो दिखाऊंगा, वो लोग भी शर्मिंदा है, कह रहा थू है तुम्हारे पे, थू है तुम्हारे पे। ऐसा वीडियो मुस्लिम भाइयों का देखो। मुस्लिम समाज से नफरत मत करो, उनसे सीखो। सही बात। कह रहा है अगर तुम्हारे जैसा मोदी नेता हमारे में अगर राहुल एक बार कह दे कि बाबरी अयोध्या जैसा कोई मस्जिद हमें बना के दे दे तो ताउम्र हमें वोट देंगे। अरे थू है तुम पे, हम नहीं कह रहे, मुल्ला जी कह रहे, कई मुल्ला जी, सबको पता, थूक रहा है हम पे। अरे जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाइयों, आगे से सबक ले लो। 2019 की अभी से करो तैयारी, 29 की प्रचंड बहुमत से। 17 में गुजरात इसी तरह का खंडित जनादेश लगभग दिया था, 156 सीटें हैं। इस बार लाएंगे हम पूर्ण बहुमत। क्या कहना चाह रहे उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? कि सीखो, रामपुर के जिले के उस गांव से सीखो, बस यही बहुत बड़ा संदेश है। रामपुर जिले के उस गांव से सीखो जहां 529 प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत गांव में घर दिया गया था, राशन दिया गया, शौचालय बनवा गया था। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो अपने धर्म के आधार पे वोट किया है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने केवल धर्म किया है, सनातनी का रक्षा वाली बात केवल नहीं किया है, विकास भी किया है। लेकिन तुमने जातियों में बटे हो मेरे भाई, जरा से मनमुटाव पे तुमने मोदी जी के टाइम पे ये सब दिखाया। ये सब ध्यान रखो, बड़े मुश्किल से ऐसे अवतार मिला था तुम हमें मिला है। शुक्र हो। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल्ली की जनता का, गुजरात की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का, जिन्होंने लाज बचा ली। तुम्हारे भरोसे तो मोदी जी हमारे हाथ से चले गए थे, आंसू बहा दिया था तुमने। विनम्र निवेदन करता हूँ ऐसा मत करना। हमारे सनातन में ऐसा कोई नहीं आया था, पहला नेता ऐसा आया। तुमने अपने नेगेटिव वोट से हमारा सर नीचे किया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। ऐसा है, ये जो लोग इंडी गठबंधन जो है कोई खुशी मना रहे हैं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई ऐसा फिल्म है और जो है बड़ी ऊंची इमारत बिल्डिंग थी, वो गिर रहा था, 1 2 3 4 5 6 बाद गिर रहा था। तो एक आया, बोला भाई कितना बिल्डिंग तूने गिर लिया? बोले क्यों? एक बिल्डिंग में 100 रुपया लगेगा। बोले कि तब तो मैं 10 बिल्डिंग गिना हूँ। बोले 10 बिल्डिंग 1000 रुपये लाओ, 1000 रुपये ले ले। कोई इतना खुश हो रहा है 1000 रुपये दिया, मजा आ गया। मैं तो 50 बिल्डिंग गिना था। वही हाल विपक्ष इंडी गठबंधन का, ये तो 4 से बोला था, ये तो इतना 2 से चल में आ गया। इसी में खुश है और कोई बात बोलने। हाँ, लेकिन वो तो सब ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश को देखा ना आपने, उत्तर प्रदेश का जश्न तो विपक्ष मनाएगा ना। देखिए इसका कारण है, मैं किसी पार्टी से हमसे कोई नफरत नहीं है। हमें किसी पर्सन कोई वोटिंग नहीं है, हमें उनकी नीति से पड़े हैं। बीजेपी का सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ नीति गड़बड़ है। हम बीजेपी के भक्त हैं, लेकिन कुछ उनकी नीति गड़बड़ है कि कार्यकर्ताओं की आवाज को दाबा जाता है, कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनती है। जैसे कि जो हमारे मेरठ में जो हमारे हरगोविंद जी रामचंद्र जी रोल अदा किए थे, अगर अयोध्या में उनको प्रोजेक्ट करते भाई साहब कोई रोक नहीं सकता था। सबकी इच्छा थी कि यही जो है ये बने। ऐसे न कोई जान न पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान, ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं। यही कारण भाई साहब, मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? यही बात बीजेपी वालों को मैं कह रहा हूँ
कि मैं बकरी करती है और बकरी काटी जाती है। मैं बकरी करती है, उसको काटने के लिए रख दिया गया है। उसके जीवन में एकदम अंधेरा आता है। इसलिए मेरे भाई बीजेपी के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनके अंदर मैं मत लाओ। अपने छोटे छोटे वर्करों की, जनता की आवाज सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, इग्नोर मत करो। यही कारण है। बोलो भारत माता की जय। लेकिन उत्तर प्रदेश के हिंदुओं पर बड़ा सवाल आ रहा है। कह रहे कि भाई ये जो है वो एकजुट नहीं हुआ, जातियों में बट गया। उसको कैसे देखिए, हमारे जो हिंदू हमारे बहुत पूजनीय है। हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई ये सब भाई भाई हैं, सभी ने बीजेपी को वोट दिया। ऐसा किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमारे कहने मतलब है मुस्लिम्स में वोट नहीं बोला है सर। अगर पड़ा होता तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आवास योजना मिली लेकिन वोट नहीं मिला। एक अपना पर्सनल अधिकार है और नहीं दे कोई बात नहीं, उनकी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन हमारा लोकतंत्र का अधिकार है, हम चाहे जिसको दे, लेकिन उनकी क्यों बुराई करें। हाँ, एक बात मैं मान सकता हूँ, हमारे जनता को ये विपक्ष वाले गुमराह करने में सफल हो गए। जैसे ठक 1 लाख रुपया सालाना हमारे गरीब महिलाओं को जाके भैया फार्म भर लो। ये सीख मालूम किसने दिया? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल का सीख है कि टका आएगा। जनता अभी मालूम है कितने महिला फार्म भर रही है पोस्ट ऑफिस में, लाखों। ये सही है गलत है? तो सरकार चुनाव आयोग को ऐसे प्रलोभन देने वाले, चाहे बीजेपी चाहे कोई पक्ष हो, एक मिनट, सबको लगाम लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे जो हमारे जनता को एकदम मायूस, हमारे सीधे साधे जनता को जो गुमराह करते हैं, उनको जो ब्रेन वॉश कर देते हैं, हमारे हिंदुओं, हमारे मुसलमानों, हमारे सारे शेड्यूल, कोई भी हमारे जितना हमारे जनता है, सबका ब्रेन वॉश किया गया और उस ब्रेन वॉश में फंस गए। अब बेचारे पछता रहे हैं। अब जो है हमारे भाइयों बहनों, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई कुछ लोग नहीं कर सकते, लेकिन सब पश्चाताप। प्रधानमंत्री ने तो 140 करोड़ की बात करी ना, कभी करा कहाँ हिंदू मुस्लिम, लेकिन हुआ क्यों? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये लोग सफल हो गए भाई साहब। इनकी टूल बॉक्स होती ना, टूल बॉक्स फैल गया, सफल हो। किस लिए हुआ इस बार चुनाव? क्या क्यों हार गए? क्या मालूम है? बिहार, यूपी और बंगाल में हारने का मतलब मालूम है? केवल खाने के ऊपर कमेंट करने से वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 32 सीट मिलने वाला था, अब बन गया 10 सीट। 10 सीट मिली ना, खाने के ऊपर कमेंट किया। 85% हिंदू मछली अंडा खाते हैं और मछली अंडा जो है न्यूट्रल फूड माने जाते हैं। मेनली इन हिंदू इन बिहार एंड बंगाल न्यूट्रल फूड, ना तो ये मांसाहारी मानते हैं, इसको खाते हैं। और उसके बराबर हिंदू सनातनी बंगाल के बराबर नहीं है। वहाँ दुर्गा पूजा भी देखो, काली पूजन भी देखो बड़े धूमधाम से, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बड़े भव्य तरीके से वहाँ हिंदुत्व के मनाया जाता है त्योहार। ठीक है, मानते हो कि नहीं? वो पूछ तो हाँ, सुनो एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे हमारी बात सुनो, हम सब कुछ मानते हैं। अरे हमारी बात सुनो, अगर ताजिया निकलता है ना, अगर कहीं मजार मिलता है तो ऐसे करता हूँ। अगर कहीं हमारे हिंदू, हमारे सनातनी, हमारे हिंदू अगर कहीं मजार दिखता है ऐसे कर लेते हैं। और रही बात जो आप ये बता रहे हो, ये नवरात्र के दिन ये खा रहे थे, बाकी कोई रोक नहीं, सब खाओ, सब नवरात्र दिन खा रहे थे। अब सफाई मत दो, सफाई मत दो। नहीं, सुनिए, आप चश्मा, राजनीति चश्मा प्लीज उतार दीजिए, ऐसे कीजिए और जनता पर जनार्दन बनिए। जनता राजनीति चश्मा प्लीज। ये भारत के हम लोग हम लोग निर्माण करता है। ये मैं इनकी धन्यवाद करता हूँ, ऐसे न्यूज चैनल में धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे चौथा स्तंभ है कि एक आम पब्लिक, आप लोग असली ही हमारे चौथा स्तंभ असली हमारे आप लोग कि एक आम पब्लिक की आवाज सुनते हैं। जो बड़े बड़े मीडिया वो व्यापार मंडल करते हैं, वो जो है गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। आज कोई एक चैनल था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उसके सामने ये बात कहा, हमने कहा कि दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल है, जो स्वास्थ्य मॉडल है, हम साबुत सहित पोल खोलना चाहते हैं सर, हमारी बात रखिए। बोले नहीं, ये साइड हो जाइए, ऐसा नहीं होगा। उनका अगर आप लोग इजाजत दो, दिल्ली का शिक्षा मॉडल में पोल खोलूं और साबुत सहित हमारे पास है।